प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 योग एवं योगासन। चैप्टर नंबर 4 तक बच्चों हम लोग पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं और उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियो को देख करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही वैसा वर्क भी कर सकते हैं, उन आसनों को कर सकते हैं। बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और इसमें हम लोग जो है योग जान चुके हैं कि योग क्या है, उसके कितने अंग होते हैं, पद्मासन किस तरीके से लगाया जाता है, हलासन कैसे किया जाता है, कोणासन भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं और धनुरासन के बारे में भी हम जान चुके हैं कैसा आसन होता है, इसे धनुरासन क्यों कहा जाता है और ये किस तरीके से किया जाता है। चक्र आसन क्या है, किस तरीके से इसको करना है, ये भी हम जस्ट पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं बच्चों। आज हम एक नया आसन जो है वो स्टार्ट करना जो कि है सर्वांगासन। अब यहाँ पर सर्वांगासन के लिए किस तरीके से करना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले पीठ के बल आपको सीधा लेट जाना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जो स्थिति दिख रही है ये सर्वांगासन की स्थिति है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, पीठ के बल आपको सीधा लेट जाना है और पैर मिले हुए होने चाहिए। हाथों को दोनों ओर बगल में सटा करके हथेलियों को ज़मीन की ओर करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है बच्चों, सांस जो है अंदर की ओर भरना है और पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश, फिर अंत में 90 अंश तक उठाना है। 90 अंश यानी जो ये आपकी ज़मीन है ऐसा एंगल होना चाहिए। 90 अंश जो है ये वाला कोण होता है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके का आपको पोस्चर मिलेगा। ये देखिए सीधा है और यहाँ पे ये ज़मीन इस तरीके से है। तो यहाँ तक आपको अपने पैरों को उठाना है और हाथों की सहायता से जो है ऊपर वहाँ तक ले जाना है। इसके बाद फिर क्या करना है, 120 डिग्री तक भी पैरों को ले जाना है। हाथों को कमर के पीछे लगाना है और कोहनियों को जो है वो भूमि पर टिकाना है। यहाँ देखिए हाथ जो है आपके कहाँ है, पीछे की ओर लगे हुए हैं और जो कोहनी है ये देखिए कोहनी वो क्या है, ज़मीन पर टिकी हुई है। पैरों को मिला करके सीधा रखना है, ठीक है। पैर जो है आपके क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, उन्हें सीधा रखना है और पंजे के ऊपर तने हुए एवं आँखें क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए अथवा पैर के अंगूठों पर दृष्टि होना चाहिए, ठीक है। आप या तो आंखें बंद करके ये आसन कर सकते हैं या तो फिर आपकी जो है दृष्टि कहाँ पर होनी चाहिए, जो ये आपके पैर के अंगूठे हैं वहाँ पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। फिर वापस कैसे आना है बच्चों, तो फिर क्या करना है, आपको सीधा रखना है पैरों को और पीछे की ओर थोड़ा सा झुकाना है। दोनों हाथों को कमर से हटा करके धीरे धीरे जो है वो भूमि पर सीधे आना है। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम से उठे थे उसी क्रम से धीरे धीरे पहले पीठ, फिर पैर, फिर धीरे धीरे उसको पूरे शरीर को जो है अपने ज़मीन पर लाना है। जितने समय तक सर्वांगासन किया जाए लगभग उतने ही समय तक शवासन में विश्राम करना है। जितनी देर तक आप ये करेंगे उसके बाद जो है शवासन भी हम पढ़ेंगे, वो क्या होता है, उसमें आपको विश्राम करना है। तो इस तरीके से सर्वांगासन जो है आपने देख लिया कैसा है और इसे किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर बात है बच्चों कि इससे क्या लाभ है, इससे क्या लाभ है, तो थायराइड जिनको है, पीयूष ग्रंथि जो है वो में प्रॉब्लम है तो उनको वो सक्रिय करता है और स्वस्थ बनाता है। और दमा के लिए भी बच्चों ये आसन बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और किसे नहीं करना चाहिए ये आसन बच्चों, तो जिनको हाई बीपी है, जिनको कमर में दर्द रहता है तेज, है ना, और जो हार्ट पेशेंट हैं उनको ये आसन नहीं करना है, ठीक है। बाकी और जो है सभी ये आसन कर सकते हैं। और ये जो है आसन क्या करता है, थायराइड और पीयूष ग्रंथि को जो है सक्रिय करता है और उसे मजबूत करता है, स्वस्थ बनाता है और जो दमा रोगी हैं उनके लिए ये लाभदायक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट आसन की, जो कि है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए चित्र आप देख रहे होंगे पश्चिमोत्तानासन की। तो इसको करना कैसे है बच्चों, सबसे पहले आपको दंडासन में बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों व तर्जनी की सहायता से पैर के अंगूठों को आपको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आसन दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसको कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले दंडासन में बैठ करके दोनों हाथों के अंगूठों व तर्जनी की सहायता से पैरों के अंगूठे को पकड़ना है। ये देखिए यहाँ पर पैरों के अंगूठे को पकड़ा है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों,
सांस बाहर निकाल करके सामने झुकते हुए सिर को घुटने के बीच में लाना है। यहाँ देखिए सांस जो है क्या करना है, बाहर निकालना है आपको छोड़ते हुए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ इस तरीके से बैठा है कोई व्यक्ति, धीरे धीरे इस तरीके से झुकना है। कहाँ तक लाना है, घुटनों के बीच जो है सिर जो है हमारा आना चाहिए, ऐसा प्रयास करना है। घुटने और पैर सीधे भूमि पर लगे हुए तथा कोहनियाँ भी भूमि पर टिकी हुई होनी चाहिए। घुटने, पैर, कोहनी ये सब क्या होना चाहिए, भूमि पर टिके हुए होने चाहिए। इस स्थिति में शक्ति के अनुसार आधे से 3 मिनट तक रहना है। यानी आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितना आप रह सकते हैं उतनी देर तक आपको इस आसन में रहना है। ठीक है, फिर वापस क्या करना है, सांस को छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाना है। ठीक है, तो सांस बाहर निकालते हुए जो है झुकना है, सिर को घुटनों के बीच लगाने का प्रयत्न करना है। घुटने, पैर सीधे भूमि पर लगे हुए होने चाहिए। कोहनियाँ भी जो है वो ज़मीन पर हमारी टिकी हुई होनी चाहिए। ये आसन देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस आसन को करना है। आप अक्सर देखते होंगे कई लोग जो है करते हैं ये आसन, जिसे पश्चिमोत्तान आसन कहा जाता है। ठीक है, अब इससे लाभ क्या है बच्चों, इससे जो है मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत होती हैं, पुष्ट होती हैं और जो हाइट है वो भी हमारी बढ़ती है। इस आसन को करने से ज़्यादा देर तक नहीं करना है, जितनी आपकी शक्ति है उतनी ही देर तक इसको होल्ड करके रखना है। इसके बाद वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाना है। अब बात आती है बच्चों कि किन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए। तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको कमर में तेज दर्द रहता है, जिनका किसी का पेट का अगर ऑपरेशन हुआ है तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए, ये आसन उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये इस तरीके से पश्चिमोत्तान आसन बताया गया है, इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला आसन है बच्चों, नया आसन जो हम सीखेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, सिंहासन कहा जाता है या व्याघ्र आसन कहा जाता है। ये देखिए, ये पोस्चर जो दिख रहा है, ये आसन जो है वो क्या कहलाता है, सिंहासन कहलाता है। अब इसको करेंगे कैसे बच्चों, तो इसके लिए यदि संभव हो तो सूर्य की ओर मुख करके जो है वज्रासन में बैठ जाना। वज्रासन क्या है, मतलब घुटने जो है मोड़ करके जो है, और यहाँ घुटने जो है आपके ज़मीन में होने चाहिए। दिख रहा है, इस तरीके से आपको बैठना है। ठीक है, और थोड़ा सा घुटने खुले होने चाहिए, आपस में सटा करके नहीं बैठना है, थोड़ा सा खोल करके आपको रखना है। फिर हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच में सीधा रखना है। ठीक है, हाथों की जो उंगलियां हैं उनको पीछे करना है और पैरों के बीच में उनको रखना है। अब क्या करना है, सांस जो है अंदर भरकर जिह्वा को बाहर निकालना है। ठीक, सांस को आपको तेज़ी से क्या करना है, खींचना है, अंदर भरना है। इसके बाद जीभ निकालना है, सामने देखते हुए श्वास को जो है बाहर निकालते हुए सिंह की तरह, जैसे शेर दहाड़ता है उस तरीके से आपको गर्जना करनी है, वैसा आपको करना है। यह क्रिया बच्चों आपको 3 से 4 बार करनी है। ठीक है, तो आप पोस्चर देख लिया आपने, किस तरीके से बैठना है, फिर सांस लेना है, जीभ बाहर निकालना है और बिल्कुल शेर की तरह तेज़ी से दहाड़ना है। ठीक है, तो यह क्रिया जो है आपको ऐसा कितनी बार करना है, 3-4 बार आप कर सकते हैं। तो इस आसन को क्या कहा जाता है, सिंहासन कहा जाता है या व्याघ्र आसन कहा जाता है। सिंहासन करने के पश्चात गले से जो है लार छोड़ते हुए हल्के हाथ से गले की मालिश करना है। अब ऐसा करेंगे तेज़ी से सिर ऊपर करके और तेज़ से दहाड़ रहे हैं तो हमारे गले में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होगा ना, तो लार भी बनेगी, तेज़ी से दहाड़ रहे हैं तो उसे अंदर की ओर करना है। और उसके बाद जो है हल्के हाथ से गले की मालिश करना है, इससे गले में खराश नहीं होती है। क्या लाभ है बच्चों, ये आसन जो है किस लिए करना चाहिए या किन के लिए लाभकारी है, इनसे कौन से रोग दूर होते हैं। तो टांसिल की जिनको प्रॉब्लम रहती है, गले में हो जाता है ना, अक्सर टांसिल हो जाता है, ठंडा गर्म पी लेते हैं तो गले में जो है टांसिल बढ़ जाते हैं। तो और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, कान गले संबंधी रोग हैं, है ना, उन तथा स्पष्ट उच्चारण में जो है कई लोग जो है थोड़ा तुतला के बोलते हैं बच्चों, उनके लिए भी ये आसन बहुत ही लाभकारी है, उससे ज़रूर लाभ मिलेगा, तो उनको ज़रूर करना चाहिए ये आसन। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, सिंहासन कहा जाता है। सिंह के जैसा आसन, शेर जिस तरीके से बैठता है और दहाड़ता है वैसे ही आपको करना है। ये आसन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहाँ पर बात ये है कि किन को नहीं करना है, तो जिनके देखिए यहाँ पर घुटनों को मोड़ के बैठा गया है, तो ये जो गठिया रोगी हैं ना, जिनके घुटनों में सूजन है, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है बच्चों। अगला आसन है बच्चों शवासन। जब सब सारा आसन आप कर लेते हैं, उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में ये आसन करना चाहिए। तो
ये आसन बहुत ही अच्छा है, सबको करने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये शवासन है, इसमें कुछ नहीं करना ही कुछ नहीं है। सब यानी होता है जैसे जो जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो एकदम उसको उसकी बॉडी को क्या कहा जाता है, शव कहा जाता है हिंदी में। तो उसी के जैसे लेट जाना है, बिना हिले डुले एकदम अचेत अवस्था में ऐसे लेटना है, सब चीज़ खुला छोड़ देना है। तो इसके लिए जो है वो कैसे करना है इस आसन को, सर्वप्रथम जो है ज़मीन पर पीठ के बल आपको लेट जाना है, पैरों को सीधा रखते हुए कमर और सिर को भी सीधा रखना है, यानी हर चीज़ आपकी जो है यहाँ देखिए सीधी होनी चाहिए। फिर दोनों हाथों को खोल देना है, ऐसे फैला लेना है दोनों हाथों को। और हथेलियाँ जो है वो क्या रखनी है, आपको ऊपर की ओर रखनी है। पंजे जो है पैर के पंजे भी खुला रखें और आंखें बंद कर लें। अब यहाँ देखिए पैरों को भी दूर दूर कर लिया, हाथ भी दूर दूर कर लिया, एकदम आराम की मुद्रा में लेट गए हैं, ठीक है। और आंखें बंद कर लेना है और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है, ठीक। तो आंखें बंद, शरीर ढीला, हाथ खुले हुए, पंजे खुले हुए, पैर खुला हुआ, ठीक है। और ये प्रक्रिया जो है ये करनी है। ये आसन क्या इसी प्रक्रिया में थोड़ी देर तक आपको लेटे रहना है। यह आसन क्या कहलाता है, वो शवासन कहलाता है। इसमें धीरे धीरे गहरी सांस को लेना है और धीरे धीरे ही सांस को छोड़ना है। आसन में लेटे रहना है आपको, बहुत आराम से लेटना है और कुछ नहीं करना बच्चों, सांस लेना है और सांस छोड़ना है, लेकिन ये तेज़ी से नहीं बल्कि बहुत धीरे धीरे करना है। आंखें बंद होनी चाहिए आपकी, शरीर एकदम ढीला होना चाहिए। तो ये आसन आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये आसन बच्चों सारे आसन करने के बाद लास्ट में किया जाता है। अब इसको करने से क्या लाभ होगा बच्चों, शरीर और जो मन है उसका तनाव दूर होगा, काफ़ी रिलैक्स फील होगा आपको, ठीक है। लगेगा शरीर की जो थकान है, जो हमने आसन किए हैं जिसके कारण हमारा शरीर थक गया है, तो उसमें जो है आपको बच्चों लाभ प्राप्त होगा। और शवासन से रक्तचाप, नाड़ी दर, मस्तिष्क संबंधी जो है वो बीमारियां दूर होती हैं। और मानसिक सजगता जो है बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि अब लेटे हैं तो सो ही जाएं, सोना नहीं है, आपको मानसिक रूप से सजग रहना है, ठीक है। आप किसी प्राकृतिक दृश्य के बारे में सोच सकते हैं, पत्ते हिल रहे हैं, हवा चल रही है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, खूब ठंडी ठंडी हवा बह रही है, या किसी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है। सोना नहीं है, जागरूक अवस्था में आपको रहना है, सजग रहना है। बाकी शरीर जो है वो बच्चों वो पूरा आराम से रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों इसके लिए जो है बस विशेष ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो सभी लोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि ये रोगी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आराम वाला आसन है। तो बस इसमें आपको मानसिक रूप से सजग रहना है, ठीक है। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में हमने जाना कि योग क्या है और विभिन्न प्रकार के योगासन कौन कौन से हैं, उनको करने का तरीका क्या है और उनसे कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होंगे, साथ ही किन रोगियों को उन आसनों को नहीं करना है, ठीक है। तो आज बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। आपको आशा है कि सारे आसन जो हैं बताए गए हैं वो अच्छे से बनने लगे होंगे। घर पे उसका अभ्यास कीजिए ताकि जो है वो आपको अच्छे से बने और आपके शरीर को और आपके मस्तिष्क को, आपकी बुद्धि को लाभ हो, स्वस्थ रहें आप, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए और सभी को योग डेली करना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए योग डेली करना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आज चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ बच्चों। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री है, तो अपना खुद भी देखिए, लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।